ये क्या है कि ग्रेजुअली आप किस तरह, उधर मत देखो, उधर बात नहीं देखना, आप किस तरह से ये करोगे, ये जो एम्पावरमेंट करोगे ताकि लोगों के बीच में जो वो छुपी हुई ताकत है वो बाहर आ जाए, आप किस तरह से करोगे? आप मेरे को बताओ, आप क्या करोगे, किस तरह से करोगे? कोई 2-4 चीजें बताओ, आप क्या करोगे? आप तो कुछ ना कुछ करोगे ना, लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों के अंदर की वो शक्ति बाहर लाने के लिए, वो क्या करेंगे? कैपेसिटी के बारे में उसको जगाएंगे कि तुम्हें इतनी कैपेसिटी है, यू कैन डू। आप उसको मोटिवेट करोगे और क्या करोगे? बताएंगे कि हमने भी ऐसा किया था तो आप भी कर सकते हो। ओके, लेट अस राइज एंड डू द सेम। चलिए ठीक है, ये गुड लीड। व्हाट एल्स एनीबॉडी? इनकरेज। आप उसको एनकरेज करेंगे और क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे और क्या करेंगे? कन्विंस करेंगे। आपने क्या कहा? टारगेट आप देंगे। Now that's one way, top down targets होता है, कहीं टॉप डाउन टारगेट्स भी होता है, कहीं बॉटम्स अप टारगेट होता है। हमेशा से टॉप डाउन टारगेट अगर दिए जाए तो कई बार काम नहीं करते हैं। बॉटम्स अप टारगेट जब पैदा किए जाते हैं ना, तो लोगों को लगता है ये मेरा गोल है। जब टीम खुद से अपना टारगेट तैयार करती है तो टीम को लगता है ये हमारा टारगेट है। जब गवर्नर ऊपर से टारगेट दे देता है, वो बोलता है हमको एक तो पोस्ट दिया, साथ में एक तो टारगेट दे दिया, देखेंगे क्या होता है। लेकिन अगर टीम खुद से टारगेट तैयार करती है तो बोलती है हमारा टारगेट है, उसमें उसका ओनरशिप बढ़ता है, उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ता है, वो मानसिक रूप से उस टारगेट के साथ में और जुड़ जाते हैं, मेंटली स्पिरिचुअली दे बिकम अटैच्ड टू द टारगेट। और आप क्या करेंगे बताइए? एप्रिशिएट करेंगे। गुड, आप अपॉर्चुनिटी देंगे। What is most important is कि आप कोलैबोरेशन, डायलॉग, ऑनगोइंग, मल्टी डायरेक्शनल कई चीजें लिखी हैं। बेसिकली what we want to tell you is आज से पहले, कई वर्ष पहले लीडरशिप को हम कंट्रोल के हिसाब से देखते थे कि मैं डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करूंगा, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है वो डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करेगा। 2022 में कंट्रोल संभव नहीं होगा। दिस इज माय व्यू। सन 2000 में मैं गवर्नर बना था, तब फिर भी कुछ एक्सटेंट तक वो कंट्रोल्स पॉसिबल थे। The world had not become as open as it has become today. The world had not become as transparent and as connected as it has become today. It was just beginning to become that connected. You know, the things that we have today, we did not even dream at that point of time. But it was just beginning. In 1980s, it was even worse. Not worse, I mean the reality was something else. उस समय लीडरशिप का बात होती थी कि लीडरशिप कंट्रोल करेगी। आज के दिन लीडरशिप कंट्रोल नहीं कर सकती है। आप लोगों को सिर्फ प्यार से बांध के रख सकते हैं, अथॉरिटी से बांध के नहीं रख सकते। डू यू एग्री? यस और नो? सो you are dealing with the region chairs, zone chairs, district chairpersons, club presidents, lions, people in different positions, people without different positions, but lions who are good, who are emotionally bound by their heart. The question is, how do you motivate them to get results? That is going to be the challenging. By just saying this, I have appointed you so and so, you are expected to do so and so. वो किसी ना किसी दिन गुस्से से आके बोल देगा, फिर तुम ही कर लो, मेरे से नहीं होता, तुम ही कर लो, मेरे से नहीं होता। लेकिन आपने जितनी बातें कही, एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनकी टीम्स बनाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, अगर जैसे मैंने आपसे कहा टारगेट उनको लेकर बिल्ड कराएंगे। उन्होंने एक बात कही थी, उस बात में बहुत बड़ा वजन है, टू गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम अदर्स एज यू वुड लाइक इट। मैंने किसी एक बहुत बड़े लायंस लीडर से एक बार लीडरशिप की डेफिनेशन सुनी थी, और उन्होंने कहा था लीडरशिप इज the art of making the other people do what you want them to do without them realizing that you wanted them to do. यानी कि दूसरों से वो काम करवा लेना जो मैं करवाना चाहता हूं, लेकिन उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं ये चाहता था। उसे यही लगना चाहिए कि वो खुद से कर रहा है। आप मेरा मतलब समझे? दूसरों से ये काम करवा लेना जो मैं करवाना चाहता था, लेकिन उसको ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं करवाना चाहता था, उसको यूं लगे कि मुझे ये करना चाहिए। अगर मैं ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूं कि जिसमें जो चीजें मैं करवाना चाहता हूं वही वो करना चाहे, that is the zenith of leadership in today's world.
That's what it's all about. So if you can create, आपको वही करना है. अपने डिस्ट्रिक्ट्स में 15 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं नेपाल के. 4 डिस्ट्रिक्ट में आप पहले थे. प्लीज आप एक चीज समझ लीजिए, आपके पास एक फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड है. आपके पास ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है. सक्सेस is in the DNA of the Lions of MD 325, especially in the DNA of the leadership of MD 325. लेकिन 15 डिस्ट्रिक्ट पहली बार बन रहे हैं. 15 डिस्ट्रिक्ट के रास्ते पे चलने के लिए आपके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है. उसके लिए आपके पास सिर्फ कंपास है, यानी डायरेक्शन आपको बताती है अगर ऐसे ऐसा करें तो ऐसे हम सक्सेसफुल होंगे. उसके लिए रोड मैप आपके पास नहीं है. रोड मैप आप ही को बनाना है, और रोड मैप अपनी लीडरशिप के साथ बैठ के बनाना है, और उस रोड मैप के अनुसार उस रोड पे चलना भी है एंड अपने मंजिल पे पहुंचना भी है. बिकॉज ये रास्ता तो पहली बार आज आप चलने वाले हो, पहले कोई चला ही नहीं गया. 15 डिस्ट्रिक्ट कभी थे ही नहीं नेपाल में. सो इन डूइंग दिस you will need to carry people with you. You will need to take them along in a very wonderful manner. And किसी ने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था, आपने शायद ये वर्ड की यूज किया था, एक्सप्लोर. किसने यूज किया था वर्ड एक्सप्लोर? Somebody used that word explore here. Leadership is about exploring. यानी कि आप जब ये 15 डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं तो आपको नए रास्ते भी हो सकता है खोजने पड़े. How to carry people, how to build relationship within the districts, how sometimes to do some projects which can be done jointly between 2 or more districts. You see, because now you will have districts which are very close to each other. You will have 15 such districts. You will be working how to learn from each other, how to learn from the success stories of the others, how also to learn from the failures of the others. दूसरों के खाली सक्सेस स्टोरी से नहीं सीखा जाता, दूसरों के फेलियर से भी सीखा जाता है. दूसरे ने किया, आग में हाथ डाला, उसका हाथ जल गया. यह शिक्षा आपको आ जानी चाहिए खुद आग में हाथ डालने से पहले. यह नहीं है कि मुझे हर बार खुद भी आग में हाथ डालना है, खुद जलाना है, फिर समझना है कि आग में नहीं हाथ डालते हैं. We need to learn from the success of the others. We also need to learn from the failure of the others. You need to explore. फर्दर एक्सप्लोरेशन का एक और कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि आज की दुनिया में देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज नए ढंग की अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं. ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो पहले थी भी नहीं. आप मुझे बताएंगे कोई नई अपॉर्चुनिटी जो अब सामने आ रही है जो पहले नहीं थी? कैन यू टेल मी? 15 districts. चलो 15 districts is an opportunity, that's fine. But to work within the 15 districts, ग्राउंड लेवल वर्किंग में कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है जो कि पहले या कि जस्ट अभी सामने आई हो, जो हो सकता है 2020 या 2019 में भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन 2021 2022 में वो अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है. ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बताइए. ओके, वन एट अ टाइम. यस, वर्चुअल मीटिंग सिस्टम, एक्सीलेंट. कोविड ने हमें सिखा दिया कि हाई वर्चुअल मीटिंग्स भी हो सकती हैं. आज सब कुछ खुल जाने के बाद भी इन पर्सन मीटिंग्स तो होंगी होंगी, लेकिन हम हाइब्रिड मीटिंग्स भी कर सकते हैं एंड हम ऑनलाइन मीटिंग्स भी कर सकते हैं. माय रिक्वेस्ट टू द लीडरशिप सिटिंग देयर फ्रॉम MD 325, at some point of time if you can do special sessions on running hybrid meetings. Hybrid meetings is not a direct telecast of an online of a physical meeting. Hybrid meeting is much more than just a direct telecast or a direct replay on Facebook or any channel of a meeting which is running in person. Hybrid meetings is a very different subject and we are all learning. Even I am learning about it. We are learning from our own experiences. Fantastic. That's a fantastic. ये टिमले लायन्स को प्रोग्राम गएर हेर भन्न सुन्न चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ? आफूलाई कसिनु पर्छ. कम्फर्ट जोनको अघि कुरा भएको छ. त्यसको कमिटमेन्ट गभर्नरले गर्ने हो. त्यसको नेतृत्व गभर्नरले गर्नुपर्छ. हामी सहयोग समय भन्नुस् गभर्नर साहबको लागि. र यसमा नि गभर्नर साहबले आफै बोल्नु पर्यो. तपाईले जुन समय तोक्नुहुन्छ तपाईको भाइस गभर्नरले मान्छेले पनि त्यही समयमा बन्धनमा बस्छ.
हजुर गभर्नर साहबले गरेको निर्णयमा हामी नेक्स्ट टाइममा फेरि यहाँ 10 मिनटको कुरा आइरहेछ कति मिनट 10 मिनट डिपेन्ड अपन क्लस हुन्छ के कतिवटा क्लस ठिक छ एउटा स्ट्यान्डर्ड राखेर इन्स्टलेसनमा अब इन्स्टलेसन 45 मिनट र अन्य प्रोग्राम 15 मिनट गभर्नर 15 मिनट र 45 मिनट इन्स्टलेसन 45 मिनट Any other suggestion on that? 30 मिनट इन्स्टलेसन अब यसमा नि त्यसै पनि कति मिनट दिने हो एकछिन आपसमा कुरा मैसँग गर्नुपर्छ। यहाँ कुरा आइरहेछ 10 मिनटको 10 मिनट नगरौँ वहाँको पहिलो प्यारामिटर मानौँ 15 मिनट इफ यु क्यान फिनिश बिफोर द्याट 15 मिनटभन्दा पहिले गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो बनाउनुहुन्छ र तपाईँले राम्रो गर्नुहुन्छ बेसिक 15 to 25 मिनट गरिदिउँ 25 त बढी हुन्छ ठिक छ होइन अलिअलि कम्प्रोमाइज गर्नु होला जसलाई कम गर्नु छ त्यसले आफ्नो कममा राख्नु होला ऊ बढी इफेक्टिभ हुन्छ बढीमा लेखिदिनुहोस् 15 to 25 इन्स्टलेसन नेपालमा अहिले के छ भन्दाखेरि छाला जति पनि बर्न केसहरू हुन्छ त्यो बर्न केसमा यदि 20% भन्दा बढी शरीरको छाला कसैको जलेको छ भने उसले आफ्नै शरीरबाट छाला लिएर बचाउन सकिँदैन र कुनै अरू मान्छेले जिउँदो मान्छेले छालादान गर्छु भन्यो भने पनि त्यसलाई कन्स्टिट्युसनले दिँदैन संविधानले दिँदैन किनभने भोलि के त शरीरको अङ्ग बिक्री गर्न हुनसक्छ भनेर विश्वभरि नै यो रोकिएको छ नेपालमा एभ्री इयर 2200 मान्छेहरू छाला नभएको कारण मात्रै मरिरहेको छन् बडो पीडायुक्त मृत्युवरण गर्न बाध्य छ पोलियोको केस कस्तो हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ अनि यो छाला 40% 45% सम्म पनि बर्न भएको केसलाई छाला टाइममा भेटियो भने नेपालमा सजिलैसँग बचाइएको छ है र यो छाला कस्तो रहेछ हामीले मरणोपरान्त छाला दान गरिसकेपछि त्यो छालालाई 15 वर्षसम्म प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिन्छ त्यो टेक्नोलोजी त नेपालमा ल्याइसकेका छैन 5 वर्षसम्म प्रिजर्भ गर्न सक्ने टेक्नोलोजी चाहिँ नेपालमै छ 5 इयर्स तर त्यो काममै आएको छैन त्यो टेक्नोलोजी पनि यो छालै छैन हामीसँग आजसम्म ठ्याक्कै 11 वर्ष भयो त्यो मरणोपरान्त शरीरको छाला निकाल्न मिल्ने प्रविधि नेपालमा आएको छैन 11 वर्ष भयो 33 जना मात्रै नेपालीले मरणोपरान्त शरीरको छाला दान गरेका छन् ग्लोबल एक्सन टिमको चाहिँ अल पास्ट प्रेसिडेन्ट इन्टरनेसनल पास्ट बोर्डको डिरेक्टरहरू गर्न थियो गरेर अनि पास्ट इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टहरू भयो पास्ट डिरेक्टर बोर्डको डिरेक्टर्सहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ ब्रान्ड र पास्ट काउन्सिल चेयरम्यान पास्ट गभर्नरहरूलाई चाहिँ एज ए एम्बेसडरको रूपमा ग्लोबल एक्सन टिमले राखेको छ भने ग्लोबल एक्सन टिमको चेयरपर्सन कुनै पास्ट प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ ग्लोबल एक्सन टिमको चेयरपर्सन छ पहिलो 2 वर्ष 3 वर्ष हाम्रोबाट ट्याङ चेयरपर्सन हुनुभयो भने अहिले काजित हवानन्द जो थाइल्यान्डबाट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ ग्लोबल एक्सन टिमको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ त्यसै गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसन एरिया 8वटा कन्स्टिट्युसन एरिया भयो 8वटा कन्स्टिट्युसनल एरियामा 8 जना चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एरिया लिडर एपोइन्ट गरेको छ बोर्डले एपोइन्ट गरेको छ त्यसै गरी हरेक एरिया लिडरमा हरेक मल्टिपललाई किनभने हामीले पहिला त्यो हेर्दाखेरि 2-2वटा 3-3वटा मल्टिपल पनि हामीले पाएको थियौँ एरिया लिडरहरूले तर त्यो कोअर्डिनेसनहरू गाह्रो भएको हुनाले एउटा मल्टिपलको लागि चाहिँ एउटा एरिया लिडरको व्यवस्था गरेको छ र हाम्रो इसामेमा 15वटा मल्टिपल छौँ र एउटा चाहिँ सब डिस्ट्रिक्ट एरिया छ जो मिडल इस्ट छ त्यहाँ चाहिँ एकजना गरेर टोटल 16वटा एरिया लिडरको रूपले हामीले काम गरिरहेको छौँ एरिया लिडरहरूले चाहिँ मल्टिपल लेभल र त्यहाँदेखि इन्टरनेसनलसम्मको ब्रिजिङको पुलहरू हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यसै गरी आयो अब काउन्सिल चेयरपर्सन चाहिँ काउन्सिलको चाहिँ ग्लोबल एक्सन टिमको
चेयरपर्सनको रूपमा काम गरिरहेको हुनुहुन्छ अनि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इन द डिस्ट्रिक्टको चाहिँ चेयरपर्सन हो तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ 15 जना यु आर द चेयरपर्सन फर द डिस्ट्रिक्ट फर द ग्लोबल एक्सन टिमको र जिएलटी जिएमटी जिएसटी एलसीआईएफ फ्यामिली मुभमेन्ट डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटरहरू रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन् र तपाईँहरूले आफूले ती कोअर्डिनेटर्सहरूलाई चाहिँ मैले धेरै लामो समय लाग्ला म सबैमा जान्न र ती कोअर्डिनेटरहरूलाई आफ्नो आफ्नो ड्युटिज रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ छ त्यो म्यानुअलमै पनि छ डिजे म्यानुअलहरूमा हामी पढाउँला त्यसमा कम्युनिकेसनमा बसौँला चाहिँ राख्ने र अब आयो क्लब लेभल त्यस पछाडि है अनि त्यस पछाडि जोन र रिजन लेभललाई चाहिँ फोकस गरिएको छ डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटरहरूले र क्लब लेभल क्लबको चाहिँ क्लब प्रेसिडेन्ट चाहिँ तपाईँको ग्लोबल एक्सन टिमको चेयरपर्सनको रूपमा काम गर्छ अनि फर्स्ट प्रेसिडेन्टले चाहिँ जिएलटी लिडरसिप को तपाईँहरूले क्लबको प्रेसिडेन्टको फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ लिडरसिप डेभलपमेन्टको प्रोग्रामहरू तपाईँले दिने हो भने मेम्बरसिपको लागि चाहिँ मेम्बर सर्भिसको लागि सर्भिस चेयरपर्सन हुन्छ र मेम्बरको लागि मेम्बर चेयरपर्सन जुन क्लबले हुन्छ भने त्यहाँ द चेयरपर्सन फर द सर्भिस मेम्बर एन्ड लिडरसिपको त्यो एउटा ग्लोबलले चाहिँ हामीले यो क्याटको एउटा स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरहरू बनाएका छौँ यो निजीले कामहरू सिकिसकेको छ सेमिनार रिलेटेड असाइनमेन्ट हेडक्वार्टरबाट पठाएको तपाईँहरू सम्पूर्णले सकाइसक्नु भएको छ होइन यो म्यानुअलहरू म यसमा जानकारी यो पाँचवटा म्यानुअल हो जो तपाईँहरू अलरेडी किनभने पहिला हामी चाहिँ डिजीलाई यो पहिल्यै जनवरीहरूतिर हुँदाखेरि चाहिँ इलेक्सन भएको हुँदैन अनि स्कुलिङ भएको हुँदैन भने जितना पब्लिक स्पीकिंग इम्पोर्टेंट है उतना ही सुनने वाली स्किल लिसनिंग स्किल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि हम लोगों को सुनेंगे ही नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे एज ए लीडर आप आइसोलेट होकर रह जाओगे आप विश्वास करोगे मेरे को देख रहे हैं और ऐसे आंख नीचे सर मेरे को सब समझ में आ रहा है उसको बंद कर दीजिएगा या तो आप 2 मिनट उठते हैं आप अच्छे से पढ़ लो बस क्लास का क्या है किसके लिए निकला क्या फर्क पड़ता है क्या ये इट इज वन लेसन फॉर ऑल ऑफ अस ये अडल्ट लर्निंग का ये बहुत बड़ा लेसन भी है हमारे को समझना चाहिए कि कितने कंफ्यूज हो जाते हैं हम एक नहीं 2 नहीं 3 4 दिन कंफ्यूज हो गए कि क्या क्लास चल रहा है एक्चुअली आई विल टेल यू मैं थोड़ा सा बदमाशी कर रही हूँ उसमें मेरे को जाना था कल सुबह कैलकाटा संजय जी से बहुत रिक्वेस्ट करी आप मुझे प्लीज आज जाने दे दीजिए फॉर सम पर्सनल रीजंस आई वांटेड टू गो बैक देयर सो इसलिए मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया तो बहुत मुश्किल से मेरी काइंडली तो उन्होंने हाँ कर दिया ठीक है चले जाइए और आज फ्लाइट है तो आज एपीजी की भी फ्लाइट बाद में है मेरी फ्लाइट उससे भी पहले है तो उन्होंने कहा कि आप 1 घंटा क्लास लेंगे उसके बाद में लेंगे ताकि यू कैन लीव फॉर द एयरपोर्ट सो दैट इज द रीजन आई है इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू सैटिस्फाइड कभी हमारे को एक्सप्लेन करके हम लोगों को सैटिस्फाई कर देना तब उनका सुनना वापस चालू हो जाता है ये तो अभी तक उनको कंफ्यूजन था कि ये हुआ क्या या तो मेरे दिमाग में नाम रॉन्ग है ये एपी सिंह कैसे संगीता जगह में संगीता जगह क्या हो गया क्योंकि जब से वो कागज देखे ही जाए जितना भी उनको मारा हमारा कोई गलती नहीं है हम ठीक कर रहे हैं आपका कोई भी गलती तो देखिए हमारा दिमाग किस तरह से चलता है हमारा दिमाग जब कंफ्यूज हो जाता है जो भी बात बोल रही थी उनके दिमाग में क्या ही ये हमारे को सुनने की समझने की बात है आप भी जब जाओगे तो लोगों ये कंफ्यूज दिखे तो उनका कंफ्यूजन पहले दूर कर दो क्योंकि जब तक कंफ्यूजन आप दूर नहीं करोगे वो आपको सुनेंगे ही नहीं बैक डोर से आए क्या बात है I was feeling probably so कल फेलोशिप ज़्यादा हुआ क्या I totally understand it. लेग में यहाँ पे चलने में किसी को प्रॉब्लम हो जाए मेरे तो आफत ही आ रही है शायद इसी कारण में सोचती वापस 3-4 ऊपर नीचे करना पड़े तो चले जाए It is I understand.
ठीक है। तो आज हम कहाँ पे फिर चले जाते हैं, तो ये क्या है, हमारे दिमाग में इतनी चीजें चलती रहती है। आप लोग का भी दिमाग कब से कहाँ है, गेट से कौन आएगा, ध्यान मेरे पे नहीं, आपका ध्यान है। तो यू सी हाउ मेनी डिस्ट्रैक्शंस वी हैव इन लाइफ। और यहाँ पे तो आप क्लासरूम में बैठे हो, जब आप मीटिंग में रहोगे तब तो ये सब तरह की डिस्ट्रैक्शंस आप रोक भी नहीं पाओगे, वो तो आप कंट्रोल में नहीं रहोगे। यहाँ पे क्योंकि हमारा एक सेमिनार मोड है, तो भी हम लोग फिर भी काफी कुछ को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट। पर नॉर्मली तो आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे मीटिंग्स में, कुछ होगा, कोई आया कोई गया, कुछ हुआ, सब ध्यान सबका वहां चला जाता है। तो आप क्या करोगे? सो नंबर 1 याद रखिएगा, हमारे को ये कुछ सुनना है या कुछ सुनाना है, वी हैव टू मेक श्योर ऑल डिस्ट्रैक्शंस जितना भी हो, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस कई बार हम रोक नहीं सकते हैं, पर आपको भी जरूरी है सुनना। यू हैव टू रिमूव दोस डिस्ट्रैक्शंस। और जब तक आप फोकस नहीं करोगे, आप लोगों का कोई भी चीज ग्रास्प नहीं कर पाओगे। पूरे दिन कोई बोलता जाए, पूरे दिन कोई बोल सकता है, बढ़िया से बढ़िया बोल सकता है, जितनी कहानियां डाल के बता सकता है, पर यदि हमारा दिमाग वहां है ही नहीं, हमको कुछ भी ग्रास्प नहीं कर सकते। और एज ए लीडर, जितना, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, जितना आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है, उतना ही आर्ट ऑफ लिसनिंग इंपॉर्टेंट है। लोगों को सुनिए। कई बार क्या होता है कि नहीं सुनते लोगों को, दिमाग में कुछ और चल रहा है, और कोई कारण हो सकता है कि सुनते लोगों को। क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है, जनरल एक्सपीरियंस होता है ना, सिर्फ चुपचाप बैठने से नहीं होता। जो अपने को पसंद रहता है वो सुन, जो हमारे को पसंद रहता है वो तो सुन जाता है, और जो पसंद नहीं आता है वो सुनता नहीं। वेरी राइट, एब्सोल्यूट। हमारे कान में इतने फिल्टर है, वो भी निकल जाता है। एब्सोल्युटली, हाँ बोलिए, वो चीज बताए, और बताइए और क्या चीज, क्या होता है जिससे अट्रैक्शन होता है, उसको सुन लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे संजय खतान का राजन साल का सुनने को वो हम तो नहीं उसका स्पीच से बाहर होने वाला भी अंदर आता है। वाह क्या बात है, संजय के गांधी राजन नवसारी का स्पीच होता है तो लोग अंदर आ जाते हैं। वेरी फैंटास्टिक। आज तो आपको 10-10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। और हाँ, डेफिनेटली आज यदि कोई चीज पर क्या गारंटी है कि आप अंदर आके भी उनको सुन रहे हो? वो तो नहीं, वो गारंटी नहीं, वो गारंटी नहीं है। तो क्या व्हाट कैन यू डू? क्या चीज हमको रोकता है, क्या क्या चीज हमको रोकता है? उस चीज को हटाइए ना, क्या करें? हाँ जी, माइंड फ्लाई करता है, माइंड फ्लाई करता रहता है। हाँ एकदम, माइंड तो ऐसा रुकता ही नहीं, उड़ता ही जाता है। तो कैसे हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो बात वही पूछना। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों को सुनते नहीं है, हम सोचते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग उसको क्या रिप्लाई करेंगे, हम सुन नहीं रहे। कोई आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है, हम आप देखोगे 80% टाइम हम पूरी बात सुनते ही नहीं है। हम पहले हमारे दिमाग में सोचने लग जाते हैं कि हमको कैसे उसको रिप्लाई करना है, और इसलिए हम पूरी बात कभी कभी सुन ही नहीं सकते हैं। और यदि जब हम सुनते नहीं है ना, दैट इज द कॉज ऑफ आवर मैक्सिमम मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यदि आज आप उठा के देख लो, यदि कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, 80-90% ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिकॉज मैंने जो बोला आपने सुना नहीं, या मैंने जो बोला उसको आपने अपने हिसाब से सुना। आपका माइंड एक कलर्ड रहता है, जजमेंटल होता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम एक पर्सन का एक जजमेंट कर लेते हैं, देखने के साथ ही हम उस पर्सन के बारे में जजमेंट कर लेते हैं, और वो जजमेंट हमारी बाकी सब चीजों को कलर कर देता है। होता है कि नहीं? फर्स्ट इंप्रेशन जिसको कहते हैं। तो हमारे को प्रैक्टिस करना है कि we do not get misled by number 1 people's appearance, ठीक है। नंबर 2, आप लोगों को सुनिए, उनको हियरिंग दीजिए, और यदि आप उनको सुनेंगे तभी वो आपको सुनेंगे। इट इज अ वेरी वेरी कॉमन कर्सी। यदि आप नहीं लोगों को सुनते हैं तो लोग भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड लीडर के लिए वो लिसनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डू एनीबडी हैज एनी डाउट्स ऑन दैट? राइट, सो वी ऑल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। कभी कभी चुपचाप सुनना पड़ता है, चुपचाप रहना पड़ता है, और आप देखोगे कभी कभी सुन रहा है, उसका मुंह हिलता जा रहा है, वो दिमाग में अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो क्या बोलेगा उसका रिहर्सल भी कर रहा है। आप देखोगे कई लोग हैं
जो आप जब उनको बोलते हो कुछ, वो मन ही मन कुछ बोलते रहते हैं, वो एक्चुअली सोच रहे हैं मेरे को क्या जवाब देना। देर आप एज यदि आप कुछ बात करें तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको बोलो अभी एक बार रुक जाओ, बोले आपके दिमाग में क्या है पहले आप बता दीजिए। आप देखोगे उनका माइंड एकदम काम हो जाएगा, और जब माइंड काम हो जाएगा तब आप उनको जो भी बोलोगे वो समझ जाएंगे। सिमिलरली आपको भी वो प्रैक्टिस करना है लिसनर। हर बार तो हम दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप में कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको हमेशा जहां हो ना वहां पे 100% हो। हम प्राय जहां रहते हैं वहां एक्चुअली रहते नहीं हैं, हम कहीं और रहते हैं। तो ये हमारे को एक माइंड का प्रैक्टिस करना चाहिए कि इस मीटिंग में है तो हम 100% इसी मीटिंग की सोचें, आगे की नहीं सोचें कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो होना है वो होगा। फिर क्या होता है, ना तो हम यहाँ के रहते हैं ना आगे के रहते हैं, और हमारा वो एक चेन बन जाता है। नेक्स्ट मीटिंग में जाएंगे तो उसके नेक्स्ट मीटिंग की बात में सोचेंगे, और इसलिए हम जहाँ भी है हमारा वो परफॉर्मेंस लेवल बहुत ही कम हो जाता है। सो एज अ गवर्नर हु वांट्स टू परफॉर्म, एज अ लीडर हु वांट्स टू परफॉर्म, टुगेदर विद कम्युनिकेशन स्किल्स, टुगेदर विद पब्लिक स्पीकिंग, ये लिसनिंग को हमारे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेशेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। हमारे कहीं में पेशेंस ही नहीं है सुनने की, या हम समझते हैं हमको सब कुछ मालूम है, तो बिफोर दैट पर्सन स्पीक्स हम उसके लिए आंसर कर देते हैं। कहीं का हैबिट होता है ना, आप बोलो वो आपका सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो क्या होता है, यदि आप भी वैसा कर रहे हो तो वो काम करना हमारे को बंद करना पड़ेगा, कॉन्शियसली बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप कॉन्शियसली बंद नहीं करोगे, आप वो कम्युनिकेशन आप जो टू वे कम्युनिकेशन कभी बोल नहीं सकते। संजय जी बुद्धा मिल गया। अब यसपछि एपी सरको क्लास रहेको छ। जो पोजीशन पे हम कहीं पहुंचते हैं, एक ऑफिस, आप एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, वाइस गवर्नर की पोजीशन पे हैं, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आपके नेपाली में भी आई एम श्योर इट विल बी अ सिमिलर वर्ड। हमारे हिंदी में एक वर्ड है पदाधिकारी। आपको पदाधिकारी नेपाली में ऐसा कोई वर्ड है क्या? क्या है? सेम है। ओके, आई डिडंट नो दैट। ओके, बट यू नो वी ऑल द लैंग्वेज कम फ्रॉम संस्कृत, so you know there is this commonality. Okay, पदाधिकारी। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सर्वोच्च नंबर 1 पदाधिकारी बन रहे हैं, यस और नो? सब मानते हैं। तो एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जो वाइस गवर्नर बन रहे हैं वो अगले साल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनेंगे। सो इस साल मतलब 22 में हो या 23 में हो या 24 में हो, यहाँ तीनों साल के लीडर्स बैठे हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नंबर 1 पदाधिकारी बन रहे हैं। ऑल एग्री? अच्छा, अब हिंदी में एक शब्द है, क्योंकि मुझे हिंदी आती है, आई थिंक वो शब्द नेपाली में भी होगा, पद। पद का मतलब क्या है? पद का कुछ और मतलब भी हो सकता है। सोचिए, पद का कोई और मतलब भी क्या है? हिंदी में तो एक और मतलब और होता है। आई एम श्योर अगर इतना सिमिलैरिटी है तो वो नेपाली में भी होगा। Now, it's up to you, my friends. आप पदाधिकारी का मतलब क्या लगाते हैं, ये आप पर है। आप पदाधिकारी का मतलब लगाते हैं पोस्ट का अधिकारी, या किसी के पांव में बैठने का अधिकारी। आप अगर कह रहे हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 पदाधिकारी बन रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू मी, थ्रू द फिलॉसफी ऑफ सर्वेंट लीडरशिप, आप कह रहे हैं मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट के लायंस के चरणों में बैठने का सबसे पहला अधिकार होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज लीडरशिप। इट्स ऑल इन द माइंडसेट। आप अपने आप को सबसे ऊपर रख रहे हैं, या you are coming down to the bottom of the pyramid to be one with the lions and to serve with them. It's up to you. It's all up to you. दोस्तों, याद रखिएगा, 365 दिन यूं निकलेंगे, यूं।
आज झपकते साल निकल जाएगा। जो सेकंड वाइस गवर्नर है आज झपकते 3 साल निकल जाएंगे, 2 साल निकल जाएंगे फर्स्ट वाइस गवर्नर के, गवर्नर इलेक्ट का 1 साल निकल जाएगा। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, वो भी 2 पल का किस्सा थे, मैं भी 2 पल का किस्सा हूं। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। रिमेंबर, आपके गवर्नरशिप का पहला दिन आपके गवर्नरशिप का पहला दिन नहीं है, आपके गवर्नरशिप का पहला दिन आपके गवर्नरशिप के पीरियड अंत होने का पहला दिन है। जब उस सीढ़ी से ऊपर जाइएगा, मुस्कुराते हुए जाइएगा। This will all lead to the team. I know what I'm doing, don't worry. I'm going to talk to you about the team. जब ऊपर जाइएगा, मुस्कुराते हुए जाइएगा, लोगों से हाथ मिलाते हुए जाइएगा, लोगों से दिल मिलाते हुए जाइएगा। अगर ये करेंगे तो 365 दिन बाद जब आप वापस आएंगे, आप वो लोग आपको वहीं के वहीं मिलेंगे। क्योंकि जिस सीढ़ी से आपको ऊपर जाना है, उसी सीढ़ी से आपको नीचे भी आना है। अगर आप लोगों से हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए और दिल मिलाते हुए जाओगे, जब वापस आओगे तो वो लोग खड़े होंगे वापस आपसे हाथ मिलाने के लिए, मुस्कुराने के लिए और दिल मिलाने के लिए। ठीक है ना? एंड आप कितने बड़े लीडर हो, इसका टेस्ट, यानी कि इसकी पहचान कभी भी आपके गवर्नरशिप के पीरियड में नहीं होती। आपके गवर्नरशिप के पीरियड में हर क्लब आपको बुलाएगी और आपको एक बहुत बड़ा मान पत्र देगी, एक रेजोल्यूशन देगी, कुछ भी देगी, आपके बारे में अच्छी से अच्छी बातें करेगी, जो कि करनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, फाइन। लेकिन जिस कागज पे वो मान की, सम्मान की बातें लिखी हुई हैं, उस कागज की वैल्यू टॉयलेट के टिश्यू पेपर से कम है। आई नो व्हाट आई एम सेइंग। उस कागज की वैल्यू टॉयलेट के टिश्यू पेपर से कम है, बिकॉज यू कांट इवन यूज इट एज ए टिश्यू पेपर। इट मीन्स नथिंग। वो मान पत्र दिया गया है आपके बैच को, आपके ओहदे को। आपका रियल टेस्ट है आपकी गवर्नरशिप खत्म होने के 3 साल बाद आपको कितनी क्लबें बुला रही हैं। आपका रियल टेस्ट, आप सोच के देखिए, आप सभी सोच के देखिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट्स में आज 15 डिस्ट्रिक्ट भी हो गए, आप जिधर भी नजर फैला के देखिए, आपकी हर डिस्ट्रिक्ट में पास्ट गवर्नर्स हैं, लेकिन कुछ पास्ट गवर्नर्स ऐसे हैं जो आज भी खड़े हो जाते हैं तो लोग उनकी बात शांति से सुनते हैं। कुछ, सभी नहीं। इज इट अ फैक्ट? यस और नो? कुछ ने वो रिश्ता कायम किया है, कोई किसी का खरीदा हुआ नहीं है। यहां मैंने तो बताया ना, सामने बैठा कितने बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल है, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमें कुछ नहीं पता। कोई सिविल सर्वेंट है, कोई मे बी एनीबडी, वी डोंट नो, वी जस्ट डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीबडी। लेकिन वो रिश्ता जिन्होंने कायम किया है, वो रिश्ता उनके साथ रहता है। सो द इश्यू इज योर टेस्ट ऑफ पॉपुलैरिटी। इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैं कितना पॉपुलर हूं, लोग मेरे कितने साथ हैं, लोग मुझे कितना चाहते हैं। सर, लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे पता है आपको लोग कितना चाहते हैं, मुझे भी लोग चाहते हैं। मेरे को भी लोग अचानक और ज्यादा चाहना शुरू कर दिए हैं लास्ट 10 महीने में। And that's okay. This is human tendency. That's absolutely all right. That's absolutely okay. लेकिन आपको ये बुद्धि, आपका विवेक क्लियर होना चाहिए। My popularity will be tested 3 years after my office is over. आपको वो क्लबें कितना बुला रही हैं, आपको कितना बड़ा भाई या बड़ी बहन मान रही हैं, आपको कितना अपना दोस्त मान रही हैं, आपके पास कितना एडवाइस के लिए आ रही हैं, या कभी कोई बड़ा मुद्दा आ गया और आपने खड़े होकर कोई बात कह दी, वो कितना आपके साथ चलने के लिए तैयार है, इवन पॉलिटिकली। वो डिपेंड करता है उसके बाद कितना हो रहा है। इट इज नॉट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर। और वो तभी होगा अकॉर्डिंग टू मी
अगर आप पदाधिकारी का वो अर्थ लगाएंगे जो मैंने आपको बताया। ओके, पदाधिकारी का अर्थ क्या है? एक बार जस्ट रिपीट कर ले। पदाधिकारी का अर्थ क्या है? पांव में बैठने का अधिकार। एक पद पे बैठ के सर पे नाचने का अधिकार नहीं, पांव में क्या है, पीछे क्या है? पदाधिकारी का अर्थ है पांव में बैठने का अधिकार। Now, if that's the way you can do, that's the way it will work. आप सब क्योंकि बेसिकली हम एक ही संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आपने भगवान राम का नाम सुना है? ठीक है, अच्छा, भगवान कोई माने नहीं माने, उनको एक बहुत ही बड़ा महात्मा महापुरुष तो हम सभी मानते हैं, कई राम को भगवान भी मानते हैं। दैट्स ऑल राइट। ओके, आपको पता है कि राम जी ने जब रावण का वध किया एंड रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उस समय लक्ष्मण को भेजा रावण के पास, जाके ज्ञान लेके आओ। लक्ष्मण रावण के पास गए और थोड़ी देर वहां रहे और रावण ने उनको कोई ज्ञान नहीं दिया। वो राम के पास वापस चले गए एंड राम के पास चले गए, बोले ज्ञान दिया रावण ने? बोले नहीं दिया। तो बोले रावण ने ज्ञान नहीं दिया? बहुत ज्ञानी है, उससे ज्ञान लेने भेजा था तुम्हें। तो राम ने पूछा लक्ष्मण से, तुम कहां खड़े थे? तो लक्ष्मण ने कहा, सर मैं उनके पास में, सर के पास खड़ा था। तो राम ने उनसे क्या कहा? वापस जाओ और उसके पांव की तरफ खड़े हो। राम ने लक्ष्मण को वापस भेजा, वापस जाओ और उसके पांव की तरफ खड़े होना। पांव की तरफ खड़े होकर जब लक्ष्मण ने कहा, भाई ने भेजा है, बड़े भाई ने आपसे ज्ञान लेने के लिए, तो रावण ने ज्ञान दिया। और रावण का ज्ञान लेकर के लक्ष्मण आए। ओके, जिसको हम भगवान मानते हैं, व्हाट ए ग्रेट लेसन, सर्वेंट लीडरशिप का लेसन। भारत, ये ईस्टर्न संस्कृति में इससे बड़ा लेसन नहीं होता। दिस इज द लेसन ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। सो दिस इज द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज रियली रिक्वायर्ड बाय द लीडर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट ह्यूमैनिटेरियन सर्विस क्लब ऑर्गेनाइजेशन लाइक आवर्स। जब आप गवर्नर बनते हैं, इस तरह की सर्वेंट लीडरशिप। क्लब अफिसर्स एन्ड क्याबिनेट मेम्बर्स जहाँ पनि जानुहुन्छ, क्लबका मेम्बरहरूलाई, क्याबिनेट साथीहरूलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्नलाई प्रेरित गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ गभर्नर साहबले मेसो बाग हुँदैन, नमस्कार गरेर पुरै फिर्ता गर्ने भनौँ न ध्यान आउँदै गएको हुन्छ, त्यहाँ गभर्नर साहबले परिपूर्ति गर्नुहुन्छ होइन, क्लब साहब त्यहाँ बिजी हुनुहुन्छ। मलाई आउनु भएको छ, नर्मली फर्स्ट पिजीले मेम्बरसिप डेभलपमेन्टको बारेमा बढी हेरिदिनुहुन्छ र सेकेन्ड पिजीले लिडरसिप डेभलपमेन्टलाई डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई साथ दिनुहुन्छ। यति कुरा भन्छु मैले पिडी साहबलाई। बाँकी चाहिँ अब तपाईँहरूलाई पनि गभर्नरलाई तयारी हुनुहोस्, बाँकी उहाँहरूलाई अगाडि क्या साहब हजुरहरूलाई पनि यही नै हो। आखिर गभर्नरले गर्ने तयारी पनि यही नै हो। स्वयं सबै तयार भइसक्यो। अब त नेपालको चलनअनुसार जाउँ न होइन, सबै तयार भइसक्यो होइन। क्याबिनेट डिक्लेयर कसले गरिसक्नु? हात उठाउनु। बाँकीको डिक्लेयर हुनु बाँकी छ। स्कुलिङको कस्तो भइसक्यो? क्याबिनेट अफिसर स्कुलिङ 2 जनाको स्कुलिङ भइसक्यो। आधी स्कुलिङ भइरहेको छ, एउटा भयो, अब अर्को सुरु भएको छ। अनि पिन अर्डर भइसक्यो होइन, सबैको पिन पनि 2-3 फेरि होला होइन, भइसक्यो होइन। अलिअलि पिनमा हामीले यति भए पुग्छ होला भन्छ, त्यति पुग्दैन। पहिले पछि रिअर्डर गर्दाखेरिमा तपाईँको त्यो हुन त त्यही डाइ राखिरहेको हुन्छ, तर यदि त्यो डाइ राखेन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो सिपिङ कस्ट अधिक हुन्छ। तपाईँले सोच्यो भन्दा 2-4 सय पिन बढी जान्छ भन्छ। यो 2-4 जनाको अनुभव बताएको छु, 2टा पिटी अनुभव मैसँग। अर्को चाहिँ नर्मली जस्तो अघि यहाँ देख्नुभयो टोकन अफ लिएर आउनु भने यो एभरेज पहिले तयार गर्नु। जस्तो वर्ष दिनभरि के इभेन्ट गर्नुहुन्छ होइन, त्यतिको तपाईँले अहिले टोकन अफ लगाएर प्रेसिडेन्ट प्राइज हुनुपर्छ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर फलाना डिस्ट्रिक्ट भनेर पहिले राखेको थियो, त्यसको लागि टोकन अफ लगाएर फेरि छुट्टै
टाउको दुखेर परेन कि कतिवटा स्पिकर ल्याउने विचार छ, कतिवटा चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम राख्ने विचार छ। बाहिरका मान्छेहरूले दिनै आफ्नो टोकन अफ अहिले बनाएर राख्नुहोस्, घरमा ल्याएर राख्नुहोस्, अथवा क्याबिनेट सेक्रेटरीलाई अहिले चाहिँ मलाई जहाँ जानुहुन्छ टोकन अफ अफिसमा दिउँ, मैले बिर्सिनु सक्छु। भोलि आज बेलुकी चाहिँ ला टोकन अफ बिर्सिनु, यस्तै सानो सानो कुराहरू छन् जुन तपाईँले बस्नु भोलिलाई चाहिने अहिले बनाएर राख्नुहोस्। अनि एउटा जस्तो जिम्मा दियो कार्यक्रम भयो सिक्यो। अहिले समूहले हेर्नुभयो टोकन अफ लिएर कहाँ छुटेर फेरि लिएर आएर गरिरहेको छ होइन। यस्ता सानो सानो कुराहरूले फरक पर्छ। क्याबिनेट मेम्बरहरूलाई धेरै त सुट टाइ दिने बानी छ, जे छ जसले स्क्रिन सक्छौँ उहाँको सक्यो, अथवा यहाँ भने क्लब इन्स्टलेसनमा प्रेसिडेन्टहरू दिने के चिज हो त्यसको अहिले आएर कतिजना लेडिज फिमेल छ, प्रेसिडेन्ट अरूले चाहन्छ फिमेललाई दिने टोकन अफ, मेललाई दिने टोकन अफ, फरक होला, फरक छैन फरक गर्नुहोस्। यही ब्यागहरूले दिएको ब्याग सपोज यो ब्याग सायद यहाँ फिमेल पार्टिसिपेन्टलाई अर्कै खालको ब्याग दिएको भए त्यो दिन बस्छ होइन। त्यही हो हामी फरक ढङ्गले सोच्ने चाहिँ हामीले उहाँहरूको मनलाई कसरी चाहिँ इमोसनल ब्याङ्कका निमित्त तयार इमोसनल एकाउन्टका निमित्त। 1968 मा एलसिआईको सुरुवात भयो, 2017 को लास्ट भेगस कन्भेन्सन होइन। हामी जब एउटा 100 इयर्स सेलिब्रेसन गरिरहँदा हामीले कति ग्रान्ट्सहरू चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा दिएको थियो। यसको महत्त्व के हो त भन्दाखेरि $1.1 बिलियन चाहिँ एलसिआईको माध्यमबाट सबै क्षेत्रमा विभिन्न ग्रान्ट्सको माध्यमबाट चाहिँ 50 वर्षमा चाहिँ त्यो ठुलो सपोर्ट चाहिँ क्लबका माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा गरेको छ। 18 मा लास्ट भएको छ, 17 मा सिकागोमा यो 100 इयर्स सेलिब्रेसन चाहिँ हाम्रो सिकागो भएको थियो होइन। केमा गर्यो त $1.1 बिलियन कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ एलसिआईले सपोर्ट गर्यो। मोर देन 1 बिलियन ग्रान्टेड होइन, $118 मिलियन ग्रान्टेड टुवर्ड्स डिजास्टर रिलिफ, $118 मिलियन जुन एउटा चाहिँ डोनेसन सुरुवात भयो 1968 बाट सुरुवात भयो। त्यसको 50 वर्षपछि चाहिँ 20 मा चाहिँ हामी विभिन्न क्षेत्रमा सपोर्ट गर्यौँ। 180 मिलियन ग्रान्टेड टुवर्ड्स डिजास्टर, विभिन्न सुनामी, भूकम्प होइन, बाढी पहिरो, आगलागीको त्यो क्षेत्रमा चाहिँ $118 मिलियन। नेपालमा पनि यहाँलाई थाहा छ 2072 को भूकम्पपछि हामीले 46 करोड हामीले रकम प्राप्त गऱ्यौँ र त्यो रकमबाट हामीले 18वटा सुविधा सम्पन्न स्कुलहरू चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ। हाम्रो ग्रान्ड एसपी हाम्रो रमेश सर हुनुहुन्छ, हाम्रो विद्यार्थी सर हुनुहुन्छ, सबै 18वटा स्कुल चाहिँ हामीले ह्यान्डओभर गरिसकेको छ। त्यो पछि मैले त्यो स्कुलको फोटो पछि देखाउँछु। त्यहाँ 16 मिलियन चिल्ड्रेन एन्ड युथ सर्भ बाई लाइफ क्वेस्ट। अहिले लाइफ क्वेस्ट चाहिँ एकदमै वर्ल्ड वाइडमा एकदमै एउटा यति राम्रो भइरहेको छ भने हाम्रो नेपालमा पनि केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ एकदमै लाइफ क्वेस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ लाइफ क्वेस्टको माध्यमबाट विभिन्न स्कुलहरूमा चाहिँ नैतिक शिक्षा, स्कुलका टिचरहरू ट्रेनिङ होइन त्यो प्रोग्राम सञ्चालन गरेका थियौँ। अहिले बन्द भएको छ र छिटै नै हामीले एउटा लाइफ फाउन्डेसन दर्ता गरेर लाइफ क्वेस्ट नेपालले सुरुवात गरेका छौँ। 16 मिलियन चाहिँ चिल्ड्रेनहरू चाहिँ यो लाइफ क्वेस्टबाट चाहिँ बदलबाट चाहिँ फाइदा प्राप्त गर्ने उनीहरू चाहिँ। त्यस्तै गरी थ्रु टु सक्सेसफुल क्याम्पेन इन्भेस्टेड $450 मिलियन साइड फर्स्ट। लाइफ भन्ने साथै आँखाको क्षेत्र काम गर्ने भनेर चिन्छ हामीलाई, जहाँ जाँदैन गाउँ जाँदा पनि होइन। हामीले नेपालमा मात्र तराईमा लाखौँ मानिसहरूलाई, पहाडमा अति मतलब चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा पनि हाम्रो क्लबहरूले चाहिँ यो साइप्रस क्याटरक क्षेत्रमा चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो मध्यविधिको अवस्थान गरेर देख्न सक्ने एउटा चाहिँ अवसर हामीले चाहिँ दिलायो होइन। सबै साथीहरू यो हाम्रा लिडर्समा सबै साथीहरू थाहा होला कि तपाईँहरू सबै क्लबले चाहिँ ती प्रोजेक्टहरू गर्यो। अब मोडल क्लब कसरी बन्यो? तपाईँको आज सपोज गर्नुहोस् आज तपाईँले प्लेटफर्म गर्नुहुन्छ, तपाईँको मेम्बरसिप स्ट्रेन्थ छ 30 जना, त्यसमा हेड फ्यामिली मेम्बर्स छ 15 जना, 15 जना तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्स, 15 जनाको नाम तपाईँ लक गरिदिनुहोस् 15 नम्बर।
र $500 इच मेम्बरको एभरेज 3 वर्षभित्र 30 जुन 2025 यसको डेडलाइन हो। 30 जुनभित्र तपाईँले इन्टरनेसनलमा त्यो प्लेज मार्फत MJF होस्, क्याम्पेन 100 मार्फत होस्, जसै भए पनि LCF-लाई कन्ट्रिब्युट गरे मार्फत तपाईँले त्यसलाई प्लेज गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि 15 मेम्बर इन्टु 500 $7,500। मैले 15वटा गभर्नरहरूलाई 15 दिन पहिला 10-15 दिन पहिला मेल पठाएको थिएँ मैले प्रोस्पेक्टिभ लिस्ट अफ मोडल क्लब्स। तपाईँहरू हेर्नु होला त्यसको लिस्टमा कुनै क्लब $1000, कुनै क्लब $2000, कुनै क्लब $500ले पनि अड्केको छ मोडल क्लब भन्नको लागि। कम अन, अहिले हामीले सुने नि व्हाट इज टाइम भन्दाखेरि 1 सेकेन्डको पनि भ्यालु छ, 1 दिनको पनि भ्यालु छ र 365 दिनको पनि भ्यालु छ। $50,000 उहाँहरूले गर्नुभएको छ करिब करिब इन्डिभिजुअलबाट र प्लस के भन्नुभएको छ भने वी प्रमिस टु कम्प्लिट 100,000। उहाँहरूको PhDहरूबाट नि डिस्ट्रिक्ट अफिसरले मात्रै दिने त कुरो आउँदैन, अरू पनि साथीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर $1,00,000 हामीले गराएर तपाईँलाई दिन्छौँ। 4 जुनभन्दा पहिले टेलथ्रन विल क्लोज बाई 4 जुन। अर्को $5,000 नवराज नेपाली, $1,000 दिने पनि एक्चुअली यता यता उठिदिनु होला। एकचोटि सबैलाई सबैजना $1,000 दिने सबै साथीहरू उठाइदिनु होला। हजुर 6,000 हो। हाम्रो अर्जुन सरको पनि 1,000 थपेर आउनुहोस्। सर नवराज नेपालीले उहाँको पनि उत्तम सरको पनि 1,000 3,000 हो। लाउनुहोस् यहाँ। अनि यहाँ फर्म छुटेको चाँदी हामी मिलाउँछौँ होइन। कोहीको भर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पठाइदिनु होला। नवराज सरले पहिले 2020 गर्छ प्लस 5,000 7,000 सिनेटको पनि हाम्रो सबैले कन्ट्रिब्युट गर्नु भएको रहेछ। अरू फर्म नआएको छ क्याम्पेन 100 को लागि भने बधाई छ सर। दीपक सर 7,000 हैन पहिले 3,000 अनि यो क्याम्पेन एकछिन हाम्रो अमर दाईले 16वटा चाहिँ MJF को सरी $16,000 को प्लेज पनि ल्याउनु भएको छ। उहाँले त्यो पनि सबमिट गर्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि उहाँलाई पनि थप्पी बजाइदिनु होला। धेरै धन्यवाद छ। अहिले हामीसँग केही करोड रुपियाँ छ B2सँग, किनभने हामीले ब्याज मात्रै युज गर्छौँ। अब ब्याजबाट हामीले 8 लाख उहाँलाई चेक काटेर दिइदियौँ, 10 लाख 12 लाख 15 लाख हामीले ब्याजबाट दिइरहेछौँ। त्यसकारण यो मैले त प्रस्ताव मात्रै गर्नुपर्छ सक्छु। राजनजीले भनेको कुरा, हाम्रो शम्भु सरले भनेको कुरामा यदि हामी सबै सहमत हुने हो भने एकचोटि भार हुन्छ, भारैको बेला आएको छ। राउन्ड फिगर पनि हुन्थ्यो, उठाउन पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च अब यस्तो विवादको समयमा अलिकति हामीले विवाद नउठाएर अलिकति गाह्रो हुन्छ, सुन्न गाह्रो छ। किन हामीलाई हेर्नुहोस् सबैले यसलाई संस्था गरेको कुरामा चाहिँ हामीले जुन एउटा ग्रान्ट्स गराइरहेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टीले
एकछिन गभर्नर साहबले भनिदिनु पर्यो अहिले कति पिस लिनुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट ड्युज मल्टिपल ड्युज मिलाएर हामीले 1015 अब 1265 भयो अब 1265 भयो 1265 भयो हो दुईटा डिस्ट्रिक्टलाई गाह्रो भएको छ उनले के मान्नु पर्यो भने कुनै बेला त 365 उनले पनि थपेका थिए नि त अहिले तपाईलाई 500 थपियो अहिले पनि 200 त थपेका छ $25,000 हाम्रो दिनेश पौडेल सरले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट यति सपोर्ट गर्छ भन्दै तुरुन्तै बिचमै सङ्गीता जातिले रोकेर हाम्रो मल्टिपल हिँड्नु पाएछ हामीले हाम्रो लाइन्सहरूसँग उठाएको भएछ वी डोन्ट ह्याभ टु सपोर्ट हामी सक्षम छौँ भनेर चाहिँ स्टप भन्नुभयो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो मल्टिपलले पनि यो अभियानमा चाहिँ हामी 47 लाइन्स यो अभियान सबैको हामी बोलेर मात्र भएन भाषण गरेर मात्र भएन हामी भाषणमा चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिने भन्ने तर व्यवहारमा हामी चाहिँ विभिन्न चाहिँ फोरमहरू गरेर चाहिँ प्रोग्राम गर्नु पर्ला होइन विभिन्न चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रियबाट एप्रोच गर्नुपर्छ त्यही हिसाबले मैले चाहिँ यो कन्भेन्सनबाट चाहिँ ₹100 चाहिँ एउटा क्याम्पेन रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो अनुसारले प्रस्ताव हुनु छ मलाई चाहिँ त्यो इन्डियामा चाहिँ अन्य मल्टिपल पनि जतै प्रवीण छादेको मल्टिपलले पनि पैसा उठाइरहेको छ होइन अरू हाम्रो जिया रामस्वामी मल्टिपल सम्पत्ति देश सम्पत्ति त्यही हिसाबले यसलाई चाहिँ सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढाउने कि होइन इन्डिभिजुअलसँग पैसा लिँदा हाम्रो लिडरसिपको के भनाइ थियो भने भोलि द्याट इज अ अब्लिगेसन नेतालाई इलेक्ट गर्दाखेरि अब्लिगेसन जसरी एपीले अहिले कसैसँग पनि पैसा लिएन ₹100 उठाइरहेको थिए केही वर्षदेखि जम्मा गरेको थिए उसको अगाडि जानुमा हरेक लाइनको एक थोपा गएको छ तपाईँलाई जसरी आफ्नो इच्छा लाग्छ त्यसरी बढ्नुहोस् एक थोपा हरेक लाइन्सको गएको छ ऊ बनिरहेको छ त्यसमा मेरो मात्रै हुने भन्ने कुरा त अलिकति अप्ठ्यारो कुरा न हो कुरा त जसरी पनि पुरा हुन्छ त्यो कुनै कुरा रोकिन्न तपाईँहरू यत्र हुनुहुन्छ केले रोकिन्छ केले छेक्न सक्छ विश्वभरिको लाइन्सहरूले कसैले 1 करोड कसैले 50 लाख दिन तयार भइरहेका छन् त्यो कुराहरू अगाडि बढ्न सक्छन् त्यसकारण मनी विल नेभर बी अ म्याटर बट देन हाउ कलेक्टिभली वी क्यान डू इज अ म्याटर द्याट यु क्यान डिसाइड अन मैले तपाईँलाई अरू कुराको लागि बरु प्रेस गरौँला यो पैसाको लागि कुनै पनि हालतमा मबाट कुनै प्रेस आउँदैन र म क्लियर गरिदिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई कि त्यो पैसा हामीले चुनाव लड्ने त्यहाँसम्मको लागि सञ्जय केदार आफै $25,000 दिएर उभिने मान्छे हो म इन्टरनेसनलमा जाने म आउने म खाने म बस्ने वा डिग्रेटरी आउने कुनै पैसा कहीँबाट पनि मैले म्यानेज गर्नुपर्ने जरुरत हुँदैन किनभने त्यो पनि मान्छेले भन्ला चुनाव लड्ने क्यापेसिटी भएन भने किन लड्नुहुन्छ भन्ला म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु के जियासँग क्यापेसिटी छैन के टाइपको ल्याङ्ग्वेज हो त्यस्तो पनि कुरा कसैले भनिरहेछन् भने कन्भिन्स गर्न नसकेपछि कन्फ्युजन गर्ने कुरा हो त्यसकारण देयर विल बी नो प्रेसर फ्रम माई साइड इट इज यू एन्ड यू ओन्ली विल डिसाइड हाउ यु वान्ट टु गो पर्टिकुलरली अन ₹100 एस्पेक्ट र म चाहिँ यसलाई तबसम्म युज गर्दिनँ भन्ने चाहन्छु यो कुराहरू मलाई टाइम देखाइरहनु भएको छ मेरो टाइम केही तपाईँहरूको एमजिएफमा गएको थियो पैसा लिँदा र दुईटा विषय मसँग अरू छ एउटा ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू हामीले अलिकति बढाउनु पर्नेछ ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू त्यसलाई हामीले कसरी बढाउन सक्छौँ किन ब्रेटर ट्रेन्ड लाइन्स इज अ गुड लाइन र एउटा हामीसँग लाइन्स क्वेस्टको विषय छ लाइन्स क्वेस्टलाई कसरी हामीले पर्मानेन्ट गर्न सक्छौँ ट्रेनिङको बारेमा मलाई फोन गर्नुभएको थियो उत्तम सरले उहाँले के चाहनुहुन्छ राख्नुहोस् साथीहरूले त्यसमा जे एमेन्डमेन्ट गरेर हामीले त्यसलाई कसरी अगाडि ल्याउन सक्छौँ त्यो हामी